एक समय बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक शिष्य ने अपनी एक जिज्ञासा को शांत करने हेतु महात्मा बुद्ध से पूछा, कर्म क्या है? महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य के इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अपने राज्य में घूमते हुए अचानक वह एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से बोला, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं इस दुकान के स्वामी को फांसी देना चाहता हूँ। राजा का यह कथन सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक वह राजा से कोई कारण पूछता तब तक राजा आगे बढ़ गया और मंत्री अपनी बात को राजा से नहीं कह पाया। अगले दिन मंत्री राजा के आदेशानुसार उस दुकानदार से मिलने के लिए एक साधारण नागरिक का वेश बनाकर उसकी दुकान पर पहुंचा। दुकान पर पहुंचकर उसने दुकानदार से ऐसे ही पूछ लिया कि तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है। दुकानदार चंदन की लकड़ी का व्यापार करता था। दुकानदार ने बहुत दुखी होकर बताया कि बहुत मुश्किल से ही उसे कोई ग्राहक मिलता है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और चले जाते हैं। वे चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं, पर खरीदते कुछ नहीं। अब दुकानदार की आशा केवल इस बात पर टिकी है कि कब राजा की मृत्यु हो जाए और उसकी अंत्येष्टि के लिए बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी उसके दुकान से खरीदी जाएगी। इसलिए क्योंकि वह आसपास अकेला चंदन की लकड़ी का दुकानदार था, इसलिए उसे पक्का विश्वास था कि राजा के मरने पर उसके दिन बदलेंगे। दुकानदार की यह बात सुनकर मंत्री की समझ में आ गया कि राजा उसकी दुकान के सामने क्यों रुका था और क्यों दुकानदार को मार डालने की इच्छा व्यक्त की थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों की तरंगों ने राजा पर वैसा प्रभाव डाला था जिसने उसके बदले में दुकानदार के प्रति अपने अंदर उसी तरह के नकारात्मक विचारों का अनुभव किया था। बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर कुछ क्षण तक विचार किया। फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिन की घटना बताए बिना कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने चंदन की लकड़ी को अच्छी तरह कागज में लपेटकर मंत्री को दे दिया। चंदन की लकड़ी लेकर जब मंत्री महल में लौटा तो वह सीधा दरबार में गया, जहां राजा बैठा हुआ था। मंत्री ने सूचना दी कि दुकानदार ने राजा के लिए अपनी दुकान से चंदन की लकड़ी भेंट स्वरूप भेजी है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। जब उसने बंडल को खोला तो उसमें सुनहरे रंग के श्रेष्ठ चंदन की लकड़ी और उसकी सुगंध को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर उसने चंदन के व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। राजा को यह सोचकर अपने हृदय में बहुत खेद हुआ कि उस दुकानदार को मारने का अवांछित विचार उनके मन में आया था। जब दुकानदार को राजा के द्वारा दिए गए सोने के सिक्के प्राप्त हुए तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया। वह राजा के गुण गाने लगा जिसने सोने के सिक्के भेजकर उसे गरीबी के अभिशाप से बचा लिया था। कुछ समय बाद उसे अपने उन कलुषित विचारों की याद आई जो वह राजा के प्रति सोचा करता था। उस दुकानदार को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे नकारात्मक विचार करने पर बहुत पश्चाताप हुआ। इस कहानी से हमें पता चलता है कि अगर हम किसी के प्रति अच्छा विचार रखेंगे तो हमें अच्छे विचारों की ही अनुभूति होगी। अगर मन में बुरे विचार आते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया भी बुरी होती है। हमेशा दूसरों के प्रति हमें अच्छे विचारों को ही व्यक्त करना चाहिए। यह कहानी सुनाकर बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, कर्म क्या है? अनेक शिष्यों ने उत्तर दिया, हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं और हमारी गतिविधियां। शिष्यों के इस बात को सुनकर बुद्ध ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म हैं। तुम जैसा अपने मन में विचार करोगे
वैसा ही कर्म करोगे और वैसा ही कर्म वापस लौटकर तुम्हारे पास आएगा।